राधा कुंड में सभी तीर्थों का समागम है। इसे प्राचीन समय से वृंदावन के भाव माना गया है। भगवान राधा कृष्ण लीलाओं के साक्षी राधा कुंड श्याम कुंड तट स्थित 500 साल पुरानी गद्दी के गद्दाशीन पीठाधीश्वर महंत केशवदास महाराज ने कलयुग में श्री कृष्ण पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राधा कुंड में भक्ति श्रेष्ठ है और यहाँ साक्षात जल स्वरूप में राधा रानी विराजमान है। नमस्कार साथियों, आज हम गोवर्धन क्षेत्र के राधा कुंड में पहुंच चुके हैं। आज हमसे जुड़े हुए हैं श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी जी, जो कि राधा कुंड में उनकी गद्दी है। हम बात करते हैं आज शास्त्र को लेकर, और चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। हम उन्हीं से इसी बात करते हैं कि जो गोवर्धन परिक्रमा है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और चैतन्य जी के जो महापाद हैं, जो कि रघुनाथ गोस्वामी जी की जो मेन गद्दी है, उन्हीं के ये महंत हैं। हम बातचीत करते हैं क्या है आगे, और परिक्रमा को लेकर गोवर्धन की परिक्रमा की भी जानकारी करेंगे, कहाँ से क्या और किस किस मंदिरों के दर्शन से आगे भक्तों को फल मिलता है। मैं जी, आपका पहले तो हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके चैतन्य महाप्रभु जी के लिए बात करेंगे, और जो आपकी जो गद्दी की अनुयायी है उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं गद्दी का परिचय मैं दे रहा हूँ। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी नसीन महंत केशवदास महाराज, राधा कुंड श्याम कुंड। हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलिजुग पावन अवतार ये ब्रज क्षेत्र में पधारे। उस समय नवद्वीप, नदिया, नीलाचल, पूरी धाम होते हुए, झारखंड होते हुए हरिनाम प्रचार करते करते यहाँ पर आए। हरिनाम जो हरे कृष्ण महामंत्रों को केवल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक धाम से अपना श्री मुख से प्रचार किया। जो उसी धाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को लेके जंगल में, झाड़ी में, गुलमलता, प्रेमलता, इसमें गंडार, भालू, सर्प, सबको हरिनाम दिया। जो हमारे झारखंड जो रामगढ़ जिला है, वहाँ पर कोयला का खदान भी है। वहाँ पर चरण चिन्ह जो चट्टान के ऊपर दलदल जैसे चट्टान के ऊपर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण पादुका वहाँ लगा, सब बिल्कुल पत्थर के ऊपर चरण पादुका आ गया। और उसी हरिनाम प्रचार करते करते स्वर्णरेखा नदी के तट होते हुए आप जहाँ से जाएंगे, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर झारखंड तक जाएंगे, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर चट्टानों के ऊपर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण पादुका आप मिलते जाएंगे। कभी आप बंगाल जाएंगे तो वहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे। इस पे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर झारखंड से यहाँ वृंदावन आए, उन्हें 1540 में आए थे। 1514 में आए तो यहाँ पर देखा घनघोर जंगल। जितना भी 5250 वर्ष में द्वारका लीला श्री कृष्ण ने किया था द्वापर में, तो उसमें जितना भी उसका लीला था सब लुप्त हो गया, बिल्कुल लुप्त हुआ, कोई पता ही नहीं लगे। तो उस समय यहाँ पर आए, राधा कुंड गोवर्धन पूछ रहे हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड कहाँ है, कोई बता नहीं पाए। यहाँ पर जब यहाँ पर आए तो वृंदावन में देखा, वृंदावन में गोविंद देव और जमुना जी, और मथुरा में केशव देव, और गोवर्धन में हरिदेव, और दाऊजी में बलदेव, ये दर्शन किए। और राधा कुंड में जब आए, कृष्ण कुंड के वहाँ पर तमल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के दिव्य दृष्टि से दर्शन किया। जो दिव्य दृष्टि से ध्यान किया तो उस समय खेत के रूप में था, कृष्ण कुंड राधा कुंड खेत के रूप में था। तो वहाँ ध्यान किया, दिव्य दृष्टि से देखा तो यही श्याम कुंड है, और पल्ली साइड में राधा कुंड है। जितना भी तीर्थ है, ये राधा कुंड कृष्ण कुंड को स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार किया।
महाराज जी, बात करते हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड को लेकर। कहते हैं एक प्राण दो दही, राधा कृष्ण सनेही। प्राण एक है पर शरीर दो है, जो कि संगम का जो बीच मार्ग आता है, जो एक हिस्से में राधा रानी का कुंड दे दिया जाता है और दूसरे हिस्से में कृष्ण कुंड। क्या कुछ है जो हाँ, कि इसमें है श्रीमद् भागवत में इसमें वर्णन है। लीला के लिए दो रूप धारण किया, लेकिन तत्व एक ही है, राधा कृष्ण। इसका विस्तार पूर्वक है 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत में। राधा कृष्ण एक दोनों है, राधा कृष्ण एक दोनों हो। इसमें हमारे श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से दिया गया है। तो इसमें जो हम बोलना चाह रहा था, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ से जब बंगाल गए तो अष्ट गोस्वामी को भेजा, जाओ ब्रज में जाओ और लुप्त तीर्थ को उद्धार करो। रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद बंगाल नवाब का प्रधानमंत्री रूप में था, और सनातन गोस्वामी पाद प्रधान रूप में प्रधानमंत्री था। उसका जो भाई रूप गोस्वामी वो राज्य विभाग का काम करते थे। उसका जो शासन था, जो नवाब का, बिहार बंगाल उड़ीसा, इतना बड़ा उन्होंने शासन करता था। तो ये सब जब चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुना तो सब अपना राजपाट ये सब छोड़ के वृंदावन आए। एकनिष्ठ होके वृंदावन में जब वो भजन करने लगा रूप गोस्वामी पाद, तो वहाँ पर राधा गोविंद देव को प्रकट किया। उसमें जब भजन करते थे, ग्वाल रूप में आए श्री कृष्ण, बोले बाबा क्या भजन कर रहे हैं, यहाँ एक गौ माता आकर के अपने आप अभिषेक करता है, यहाँ इस जगह यहाँ कुछ होगा। तो एक दिन 2 दिन सुना, कुछ नहीं, गैर किया। तृतीय दिन में गैर किया, देखता हूँ तो देखा वहाँ पर एक गाभी आकर के अभिषेक कर रहे मुझे। तो उस जगह देखा तो देख रहे राधा गोविंद देव जी को मिला। यही रूप गोस्वामी पाद ने राधा गोविंद को प्रकट किया। वही सनातन गोस्वामी पाद जब माधुकरी मथुरा जाते थे, चौबे के घर में राधा मदन मोहन जी को मिला। यही सनातन गोस्वामी में आपका मदन मोहन जी को प्रकट किया। राधा दामोदर ने गोपाल भट्ट गोस्वामी आपका शालिग्राम के रूप से राधा रमन को मिला, और जीव गोस्वामी पाद ने राधा दामोदर को मिला। इस तरह से अष्ट गोस्वामी अष्ट विग्रह मिला, समझे ना। तो ये जो राधा कुंड कृष्ण कुंड को जब स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविष्कार किया राधा कुंड श्याम को, जैसे हमारे अष्ट गोस्वामी आए, 6 गोस्वामी आए, तो हमारे बंगाली भाषा में पद गाया, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजी यही वृंदावन। ब्रज 84 कोष को यही वृंदावन राधा कुंड इसमें समित किया गया है। और जैसे 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 आपका ये ब्रज में हमारे गौड़ीय संप्रदाय का 84 कोष वृंदावन का जितना भी है, उसमें पूरी धाम का गद्दी है चैतन्य महाप्रभु का, और यहाँ राधा कुंड का जो गद्दी है रघुनाथ दास गोस्वामी का गद्दी, यहाँ गौड़ीय संप्रदाय का गद्दी सर्वोपरि है। जहाँ भी कोई 84 कोष का मानताई होता है, 84 कोष का कोई भंडारा होता है, अनुष्ठान होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी का पहले उसका स्वागत या उसका सम्मान होगा। महाराज जी, बात करते हैं गोवर्धन परिक्रमा को लेकर। कहाँ से शुरू होती है? जो अभी भी भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो कहीं ना कहीं निसंदेह अपने ही मार्ग को चलते हुए, कहीं शास्त्रार्थ को ना समझते हुए अपने मार्ग से ही स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, कहाँ महापूर्ण होती है, थोड़े कम शब्दों में इसका वर्णन। गिरिराज महिमा का असीम महिमा है और परंपार है। जो हमारे
पद्म पुराण पाताल खंड में जो गिरिराज महाराज का जो वर्णन करते हैं, जो ये जो गिरिराज जो परिक्रमा करते हैं, एक एक पद में जाते हैं, उतना तीर्थ का आवागमन होता है। इसमें जो हमारे गिरिराज महाराज का जो परिक्रमा जो शुभारंभ गोवर्धन से हुआ, जितना भी होता है गोवर्धन से, उछरी लाठा होते हुए अनर ज्योतिपुरा। महाराज जी, बात करते हैं परिक्रमा का। बोलते हैं कि मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपना जन्म सफल कर ले। तो ये मानसी गंगा का जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, तो बताया जाता है कि हम कहीं भी नाम लेते हैं तो सीता राम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं। तो जैसा वर्णन के अनुसार बात करते हैं तो राधा रानी की परिक्रमा का पहले वर्णन है और फिर पूछी के लोटा का बाद में वर्णन है। क्या कहे, कुछ कहोगे? इसमें राधा कृष्ण का जो लीला है, इसमें राधा कुंड श्याम कुंड को श्री कृष्ण और राधा रानी ने मान्यता दिया है। जैसे जहाँ कहीं भी हो, यहाँ पर राधा कुंड का महत्व दिखाया गया है। 2:30 बजे से 8:30 बजे तक जहाँ कहीं जो लीला होता है, राधा कुंड कृष्ण कुंड में 2:30 बजे से दिन में लीला भूमि होता है। इसमें गिरिराज जी को इसमें सम्मिलित किया है। जैसे ग्वाल बछड़ा ये सब लेके जो श्री कृष्ण आते हैं और इसको ये संकेत जो करते हैं, नंदगाम बरसाने से इसे संकेत करते हैं हम मिलन के लिए। जिस समय ये जो है, जिस समय जो अरिष्टासुर वध लीला है, यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड में अरिष्टासुर को श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप से आए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने उसको निधन किया था। तो जिस समय पाँव में पकड़ के घुमा करके वहाँ पछाड़ दिया था, वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। तो यहाँ पर हमारे अष्ट सखी जो हैं, ललिता, विशाखा, इंदुरेखा, चंपकलता, श्री राधा रानी ने आरोप लगाया, तुम राजा का लड़के हो, तुम गोवध किया है, इसलिए तुमको सारे पृथ्वी का तीर्थ में तुम नहा करके आओगे, तब हमारे पर्श यज्ञ लाभ करोगे, नहीं तो तुमसे बहिष्कार। बोले हरे। जैसा कि उन्होंने बताया कि श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी जी की जो गद्दी है, मेन महंत है, उन्होंने बताया था कि राधा कुंडे श्री कृष्ण कुंडे गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही है वृंदावन। उनका छोटा सा अपनी जो कि बंगाली भाषा में उनका ये पद है, जो अपने पद के गायन से उन्होंने अपना वर्णन किया था, जो कि अपने जो मेन गद्दी है जो पाद गोस्वामी जी की है, उस पर जो राधा कुंड पूरा क्षेत्र है, उनके मेन अनुयायी हैं, जो कि श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार, देखते रहिए न्यू न्यूज के साथ रिपोर्टर राजेश लवानिया।